जो चीज जैसी दिखती है या दिखाई जाती है, जरूरी नहीं कि वो वैसी हो। कभी कभी खुद के अनुभव से आकलन करना भी जरूरी हो जाता है। ये कहानी है छोटे शहर के एक लड़के राजू की। उम्र 15 साल। घर में परिवार के रूप में माँ और वो खुद, दोनों के परिश्रम से घर की जीविका चलती है। माँ दूसरों के घर में बर्तन पोछा करती है तो राजू अखबार बांटकर हाथ बटाता है। राजू के जीवन में दो ही काम है, अखबार बांटना और बचा हुआ अखबार जमा करना। अखबार जमा करने का शौक उसे उस दिन हुआ जिस दिन एक फिल्मी कलाकार उसे भा गया। कलाकार की तस्वीरें काट काट कर पूरे घर में सजाना, केवल और केवल उसी की फिल्में देखना राजू के रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया था। राजू एक सज्जन लड़का था, इसलिए उस कलाकार की सुंदर और संस्कारी छवि उसके दिल में घर कर गई थी। उस कलाकार ने अपने किसी भी फिल्म में नेगेटिव किरदार नहीं किया था। शायद इसीलिए राजू ने मन ही मन उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया था। पड़ोस में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि अगर राजू से कोई काम करवाना हो या उससे कोई चीज लेनी हो तो उस कलाकार का वास्ता देकर करवाया या लिया जा सकता है। कलाकार की पूरी बायोग्राफी राजू को मुंह जुबानी याद थी। विशेष त्योहारों में उसने कई बार चिट्ठी भी लिखी, मगर जवाब कभी नहीं आया। अगर आ जाता तो शायद राजू अपनी मानसिक अवस्था खो बैठता। बहरहाल दिन बीतते गए। राजू का उस कलाकार के प्रति प्रेम प्रगाढ़ होता चला गया। एक तरफ राजू की तीव्र इच्छा थी कि वो बंबई जाकर उस कलाकार से एक बार मिल ले। दूसरी तरफ मां को अकेला छोड़ना भी उसे गवारा नहीं था। इच्छा जब हद से गुजर गई तो राजू ने भी सीमा रेखा लांघकर महीने भर के मेहनताना में से कुछ रुपये भगवान के पास रख दिए और बाकी अपने जेब में रख लिए। और एक सुबह मां से बिना कुछ कहे ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन ने अपनी गति पकड़ी और राजू का शहर उसकी आंखों से ओझल हो गया। शाम तक कोई खबर ना पाकर मां की आंखों से ओझल राजू उसकी परेशानी का कारण बन गई। जैसे जैसे राजू स्टेशन दर स्टेशन पार होता चला गया, वैसे वैसे उसकी मां भी घर दर घर पूछती चली गई, मेरे राजू को कहीं देखा है? मेरे राजू को कहीं देखा है? बीतते वक्त के साथ करीब सुबह 6 बजे आखिरकार राजू बंबई पहुंच गया। भीड़ देखकर वो थोड़ा ठिठका, बस्ते को सीने से लगाए डरा सहमा स्टेशन के बाहर आया। बंद मुट्ठी धीरे से खोलकर अखबार के छोटे से टुकड़े को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। रास्ता पूछता, ऊंची ऊंची इमारत देखता, जगह जगह कलाकारों की होर्डिंग देखकर खुश होता हुआ राजू मंजिल पर आकर खड़ा हो गया। आसमान को अपनी गर्दन समर्पित कर उस बहुमंजिला इमारत को पहले घूरा, उस पर लिखा नाम पढ़ने लगा। पुष्टि होते ही जैसे ही इमारत के अंदर प्रवेश किया, इमारत का पहरेदार वहीं उसे रोक लिया। एक रौबदार आवाज उससे टकराई, कहां जाना है? राजू मुट्ठी खोलकर हथेली आगे कर दिया। पहरेदार ने एक ही पल में उस कागज के 2 टुकड़े कर दिए। दोबारा रौबदार आवाज गुर्राई, तुम जैसे बहुत आते हैं इधर, निकलो यहां से। उदास मन से
टुकड़े समेटता राजू थोड़ी दूर जाके बैठ गया और टकटकी बांधे बस घंटों उस इमारत को देखता रहा। सुबह से शाम, शाम से रात हो चली। दम तोड़ते भूख ने जब इधर उधर देखा, नजर जाकर टिकी एक वड़ा पाव स्टॉल पर। पल भर में ही वड़ा पाव से तृप्त राजू भारी पलकों से इमारत देखता हुआ सुबह का थका न जाने कब नींद की आगोश में चला गया। इधर मां छलकते आंसुओं के साथ रात की करवट सुबह तक लेकर जागती रही। करीब सुबह 5 बजे एक भीड़ की भिनभिनाहट ने राजू के भारी पलकों को हल्का कर दिया। मीठे छत्ते की तरह फैले अखबार और उस पर मधुमक्खियों के झुंड जैसी बांटने वाले लोग। कुछ अखबार छाट रहे थे और कुछ साइकिल में बांध रहे थे। एक पल राजू ने अपना अखबार बांटने का दृश्य सामने लाया और दूजे ही पल अखबार मिलान करने वाले से कह भी दिया, हम आपकी मदद कर दे भैया जी, हम बचपन से यही काम तो करते आए हैं। मौके की नजाकत देखते हुए मालिक ने हामी भरी और राजू फुर्ती से अखबार मिलाने लगा। घंटों का काम मिनटों में होता देख मालिक ने कहा, हर सुबह आकर अखबार मिलाने का काम कर जाना, पैसे के अलावा जो चाहते हो वो बोलो। राजू ने कहा, 2 वक्त का खाना और 1 वक्त का सोना दे सकते हैं। मालिक ने झट से सौदा मंजूर किया और राजू मन ही मन मुस्काते हुए इमारत की ओर देखने लगा। सुबह जब पहरेदार अखबार खरीदने आता तो राजू आस भरी नजरों से उसे देखता। हर रोज आमना सामना होने से रौबदार आवाज थोड़ी नरम हुई और एक दिन कह दिया, साहब बाहर गए हुए हैं, आने से बता दूंगा। राजू के लिए दिन काटना मुश्किल हो रहा था, लिहाजा उसने एक तरकीब सोची और अगले ही दिन पहुंच गया पहरेदार के पास। धीरे से बोला, हमारे लिए कोई काम हो तो बताइएगा, सुबह 7 बजे के बाद हम निकम्मा हो जाते हैं। ये सुनकर पहरेदार मुस्कुराए और अपना सोने जड़ा एक दांत भी दिखाया। इससे पहले कि राजू कुछ और बोलता, पहरेदार ने कहा, एक सरकारी नौकरी जैसा काम है, करोगे तो बोलो, वरना लड़कों की कोई कमी नहीं है। राजू ने झट से अपना सर हिलाया। पहरेदार ने काम बताया, इस इमारत में जितने भी घर हैं, सबके दरवाजे से कचरे की बाल्टी उठाकर कचरे वाली गाड़ी में डालना है, बस, सो सिंपल। राजू अगले दिन से काम करना शुरू कर दिया। वो जब भी उस कलाकार के दरवाजे पर जाता, थोड़ी देर नेम प्लेट निहारता और खुशी से गाना गाते हुए कचरा लेकर निकल जाता। इधर मां राजू की याद में रोते हुए बिछोह गीत गा रही थी। दिन सप्ताह बनते चले गए। राजू का कलाकार से मिलने की चाहत और मां को राजू की चिंता दोनों चरम पर थी। राजू ऐसा तदबीर लगाना चाहता था जिससे उसकी तकदीर चमक उठे। दिमाग का घोड़ा दौड़ा ही रहा था कि अचानक एक बिजली कौंधी। राजू को याद आई कलाकार की एक बात। वो खाने के बड़े शौकीन थे। राजू झट से अपना बस्ता टटोलने लगा और लगा पुराने नए अखबार की कटिंग से खाना बनाने की विधि खोजने में। 2 दिन बाद राजू ने हिम्मत कर कलाकार की घंटी बजा दी। नौकर ने दरवाजा खोला। राजू हड़बड़ाया और अनायास ही कह दिया, कचरा और तो नहीं है घर में। दरवाजा जोर से बंद हुआ
दरवाजे की आवाज में ही ना छिपा था। राजू कुछ सोचते हुए कांपते हाथों से एक बार फिर घंटी बजा दी। इस बार दरवाजा अजगर के मुंह जैसा खुला। राजू डर से मिमियाने लगा। माफ कीजिएगा, हम ये कहना चाह रहे थे कि हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। कोई खाना बनाने वाला चाहिए तो हमें बताइएगा। नौकर तैश में आकर बोला, एक कचरा उठाने वाले से हम घर का खाना बनवाएंगे? भाग यहां से। राजू बोला, कचरा तो हम मजबूरी में उठाते हैं। खाना बनाने का काम मिल गया तो सबसे पहले गंगा मैया में डुबकी लगाकर शुद्ध हो जाएंगे। गंगा मैया सुनकर नौकर आंखें बड़ी करते हुए पूछा, जात का है? कौन गांव से हो? राजू ने अपनी जात और अपना गांव बताया। नौकर की बाछें खिल गई। बोला, ई गांव से तो हमारे मौसा जी भी हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो बुलाऊंगा। राजू प्रणाम करके खुश होता हुआ गायब हो गया। थोड़े दिन बाद भाजी तरकारी लेने निकला नौकर राजू के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, चाय पिलाओगे तो एक बात बताएंगे। राजू ने चाय पिलाया। तब जाकर नौकर के बोल फूटे, खाना अच्छा बना लेते हो ना? राजू मुस्कुराया। नौकर बोला, कल से आ जाना, और हां, 100 में से एक सीधी बात, तनख्वाह में से 200 रुपया हर महीना हमारा होगा। मंजूर है तो बोलो। राजू मुंडी टेढ़ी करके गर्दन हिला दिया। नौकर मुस्कुराता हुआ इमारत की ओर आगे बढ़ा और अचानक रुककर राजू के पास आया और बोला, 10 रुपए उधार दो, कल आओगे तो ले लेना। अरे, एक बात तो तुमको बताना भूल ही गया। साहब के साथ उनकी मां भी रहती है। एकदम किचकिचाइन बुढ़िया है। बेटा नहीं सुनता है तो हमको सुनाती है। उसका भी ध्यान तुमको ही रखना है। साहब बस 2-4 दिन में आ जाएंगे। अब रुपया दो तो मैं चलूं। राजू 10 रुपए देता है। नौकर पैसा लेकर फुर्र हो जाता है। राजू की आंखें अनायास ही बहने लगती है। उसे अपनी मां याद आती है। इधर मां का ताप भी बढ़ता जाता है। उसकी चिंता अब संताप बन चुकी है। जल्दी ही वो समय आता है जब राजू कलाकार के घर में है। कलाकार की मां को देखकर उसे बहुत दुख होता है। इतने बड़े घर में वो बेजान लाश सी डोलती फिरती थी। राजू उनसे बात करना चाहता था किंतु कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर वो समय भी आया जब साहब आने वाले थे। राजू उसी उधेड़-बुन में लगा था कि क्या बनाऊं खाने में। एकाएक उसका ध्यान अपने बस्ते में जाता है। वो फौरन अपने बस्ते से एक कागज का टुकड़ा निकालता है और खुश होते हुए एक डिश बनाना शुरू करता है। इधर खाना बना नहीं कि उधर साहब आए। दरवाजे की घंटी बजी। राजू भागता हुआ दरवाजा खोला। कलाकार को ऊपर से नीचे देखते हुए उसकी खुशी आधी रह गई। बुदबुदाती गालियों के साथ नशे में धुत घर में दाखिल हुआ। राजू ने झुककर प्रणाम किया, किंतु कलाकार अनदेखा कर हिलते डुलते अपने कमरे में चला गया। राजू के जहन में बार बार कलाकार की सुंदर छवि वाली ही फिल्म आ रही थी। तभी नौकर राजू के पास आया और उससे कहा, माता अहिल्या काहे बन गए भाई? प्रभु श्री राम तो बिना छुए ही गए अपने कमरे में। अब तुम भी चुप्पी तोड़ो और जरा जल्दी जल्दी हाथ पांव चलाओ। टेबल पर खाना सजाओ, साहब 25 मिनट में फ्रेश होकर आ जाएंगे। राजू हामी भरता है। फिर अचानक नौकर को रोक कर पूछता है,
साहब की माँ साहब को इस हालत में देखकर गुस्सा करेंगी ना? नौकर कुटिल मुस्कान हंसते हुए कहता है, साहब अपनी माँ से मिलते ही कहाँ हैं? राजू अचंभित होकर पूछता है, उनकी माँ उन्हें समझाती नहीं है? नौकर बोलता है, यहां उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला किस्सा है भाई मेरे। जब भी समझाने जाती है साहब उनको डांट कर चुप करा देते हैं। इस महानगर में ये सब रोज का है। सब अपनी अपनी चरखा में तेल डालते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। हमको तो ये तक नहीं पता कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है। थोड़े दिन रहो, तुमको भी आदत पड़ जाएगी। राजू एक और सवाल दागता है, साहब अपनी माँ का ध्यान नहीं रखते? नौकर राजू की बात पर खींच जाता है, अगर वो अपनी माँ का ध्यान रखेंगे तो हम लोगों को यहां क्यों रखा है? हम लोगों के पेट में लात मत मार भाई, जितना बोलता हूं उतना कर। और नौकर वहां से निकल जाता है। राजू डबडबाई आंखों से अपनी माँ को देखता है। उसे याद आता है जब उसकी माँ बीमार हो गई थी। उसने दिन रात अपनी माँ की सेवा की थी। वो रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगता है। तभी नौकर उसके पास आता है और उसे रोते हुए देखता है और उससे कहता है, ये समंदर का शहर है मेरे भाई, यहां और खारा पानी मत बहा। चल लग जा काम पे, वरना खुद तो गाली खाएगा साहब से, हमको भी खिलाएगा। राजू आंसू पोंछते हुए किचन में जाता है, टेबल पर खाना सजाता है। थोड़ी देर बाद साहब आते हैं। राजू चोर निगाहों से उनको देखता है। साहब एक निवाला खाते ही प्लेट को गुस्से से जमीन पर फेंकते हैं। इतना बकवास खाना कौन बनाया है ये? नौकर राजू की तरफ इशारा करता है। साहब राजू को गाली देते हुए एक जोरदार तमाचा जड़ देते हैं। नौकर राजू को बचाते हुए कहता है कि माफ कीजिए साहब, नया है, सीख जाएगा। साहब लाल आंखों से घूरते हुए बोलते हैं, ये बकवास खाना आज के बाद नहीं बनना चाहिए मेरे घर में, ठीक है? नौकर हां में सर हिलाता है। साहब वहां से चले जाते हैं। राजू डरा सहमा खामोश सा खड़ा रहता है। धीरे से अखबार की कटिंग उठाता है जिसमें कलाकार ने कहा था कि मुझे ये खाना बहुत पसंद है। राजू फपक कर रो पड़ता है और कागज दिखाते हुए कहता है, यही खाना तो बनाए थे। नौकर राजू को संभालता है। अरे भाई, ये इनका रोज का ड्रामा है, कहीं का गुस्सा कहीं निकालते हैं, चुप हो जा। राजू रूंधे हुए स्वर में बोलता है, पर हम फिल्म में तो हमेशा इनको अच्छा ही देखे हैं। नौकर ये सुनकर जोर से हंसता है और राजू से एक सवाल पूछता है, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे गांव से मुंबई कितना किलोमीटर है? राजू बताता है, यही कोई 1540 किलोमीटर। तो बउआ, टीवी और फिल्म का सच भी 1540 किलोमीटर दूर है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। राजू के पांव से जैसे जमीन खिसक जाती है। आधी रात को जब चांद मुस्कुराते हुए अपनी किरणें बिखेर रहा होता है, तभी राजू अपने बस्ते में से कलाकार की सारी अखबार कटिंग वहीं छोड़कर रोते हुए सड़क पर पैदल चलने लगता है। अपने बस्ते को सीने से लगाए समंदर के पास पहुंचता है। समंदर के लहरों के शोर में कुछ पल वहीं खो जाता है। ठीक 2 दिन बाद राजू अपने शहर में अखबार बांट रहा है। काम खत्म करके जब वो घर पहुंचता है तो देखता है माँ सीरियल देख रही है। राजू माँ के पास आता है, उनके कान में धीरे से कहता है, सच 1540 किलोमीटर दूर है माँ, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।
और माँ के गले लग जाता है।